महाभारत निस्संदेह भारतवर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी है। इस महायुद्ध के लिए कई घटनाएं जिम्मेदार थी। इसमें एक द्रौपदी का चीरहरण था। महाभारत में धूर्तकीर्णा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने वह दांव जीत लिया और पांडव उस धूर्तकीर्णा में द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में लाया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हे दुशासन, द्रौपदी को मैंने जुए में जीत लिया है, इसलिए अब यह हमारी दासी है। इसे घसीटते हुए ले आओ और मेरी जंगा पर बैठा दो। जब भरी कुरु राजसभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वह सिर्फ मुंह झुकाए और मौन थे। सभा में बैठे विकर्ण ने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया, जिस पर अंगराज ने कहा, हे कुरुवंश के पुत्र, देवताओं ने यह आदेश दिया है कि स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए, लेकिन इस द्रौपदी के कई पति हैं, इसलिए यह निश्चित है कि यह एक वेश्या है। मेरा विचार है कि उसे एक ही वस्त्र में, यहाँ तक कि नंगावस्था में भी सभा में ले जाने का कोई पाप नहीं है। धर्म के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों के पास मौजूद सभी धन को जीत लिया है, जिसमें पांडव और सभी द्रौपदी भी शामिल है। हे दुशासन, पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। यह सुनकर दुर्योधन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे नंग करने का आदेश दिया। अब द्रौपदी को इस बात का एहसास हो चला था कि संकट बड़ा है। तब द्रौपदी ने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर उसके सतीत्व की रक्षा की। आखिरकार द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल रहा। अपमान और क्रोध की अग्नि में जलती द्रौपदी के श्राप से भयभीत कुरु राज्यसभा थरथर कांप उठी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी का क्रोध कुछ धीमा पड़ा और वह सर झुकाए खड़े अपने 5 पतियों के साथ 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ी। जाने से पूर्व उसने कायर, राजकुमार दुर्योधन, दुशासन और सूतपुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के चेहरों में विजयी मुस्कान थी, परंतु सूतपुत्र कर्ण सिर झुकाए हुए था। वनवास का 1 माह गुजर चुका था, परंतु क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलती द्रौपदी के आंसू निरंतर बह रहे थे। पांडव भोजन की व्यवस्था के लिए कहीं दूर वन में निकल चुके हैं। द्रौपदी भोजन बनाने के लिए पानी की गगरी लिए सकरी पग डंडी पर चलते हुए चौड़े मार्ग पर निकल आई, तो सामने से आ रहे एक रथ को देखकर चौंक पड़ी, परंतु वह अपनी सामान्य चाल से चलती रही। आने वाला रथ उसके समक्ष आकर रुक गया और रथ सवार रथ से उतरकर जब उसके समक्ष आया, तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ सवार कोई और नहीं बल्कि वह सूतपुत्र कर्ण था। प्रणाम देवी, कर्ण द्रौपदी के समक्ष झुककर बोला। तब द्रौपदी बोली, मुझे एक सूतपुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है। तो इस वन में क्यों आया? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। द्रौपदी क्रोधित स्वर में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बोली। उस मार्ग पर खड़े होकर उस सूतपुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप करना स्वीकार नहीं था। तब कर्ण बोला, देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने अपशब्दों से शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगने इस वन में आया हूँ। द्रौपदी बोली, मूर्ख है तू, क्या तुझे झाप नहीं है कि सबसे गंभीर घाव तो शब्दों के होते हैं? मैं तेरे शब्दों से घायल हूँ सूतपुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिना कर्ण की ओर देखे द्रौपदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। तब कर्ण बोला, देवी, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। जिस जीवा ने आपको अपशब्द कहे उसे काटकर आपके चरणों में रख देना चाहता हूँ। कर्ण विकल स्वर में बोला। तब द्रौपदी बोली, मुझे वेश्या कहने वाले पापी, मुझे तेरी जीवा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे प्राणों की आवश्यकता है। काट अपना सिर और रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे ठोकर मार इस मार्ग से परे कर सकूं। तुझ सूतपुत्र का रक्त और शीश
इस मार्ग को अपवित्र करेगा। द्रौपदी ने एक पल रुककर कहा और पुनः अपने मार्ग पर आगे बढ़ चली। कर्ण बोला, आपका कथन सत्य है। मेरे द्वारा कृत अपराध का एकमात्र दंड मृत्यु दंड ही है, परंतु मैं अपने प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूँ, इसलिए अब इन प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अन्यथा अब तक मेरा कटाशीस इस धरा पर पड़ा होता। कर्ण शांत शब्दों में बोला। तब द्रौपदी बोली, सूतपुत्र कर्ण, तू कुलीन लोगों में रहकर उनकी कायरतापूर्ण शब्द किंतु परंतु अन्यथा भी बोलने सीख गया है। यह क्षमा मांगने का स्वांग अब बंद कर दे और यहीं ठहर जा। मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा पति अर्जुन तेरा शीश काटकर इस धरा पर गिरा देगा, और यदि युद्ध न हुआ तो तेरा तो मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में जलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी क्रोधित स्वर में बोली और मार्ग में निराश कर्ण को खड़ा छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, यह थे कर्ण और द्रौपदी के अंतिम संवाद। मैं आशा करती हूँ कि यह संवाद आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।